एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजीवे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है। ये क्लास 12 एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट फर्स्ट है, जिसके पार्ट सेकंड में मैं आपको करवाऊंगी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो देखो, पहले मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी और फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो में सारे जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या है जिसको समझना बहुत ही आसान है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn। देखो, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है। m का मीनिंग क्या है, रो, और n क्या होती है, कॉलम, ठीक है। देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो, इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर mn है, ठीक है। और जब न्यू मैट्रिक्स बनेगी, न्यू मैट्रिक्स कैसे बनेगी, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से, ठीक है। रो कॉलम को इंटरचेंज कैसे किया जाएगा कि जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो रो थी वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में कॉलम हो जाएंगी और जो कॉलम थे वो रो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डैश, ठीक है। देखो, ए के ऊपर ये डैश लगा रखी है, इसका मीनिंग क्या है, ये ट्रांसपोज है ए मैट्रिक्स का, ठीक है। या हम ए टी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए ऑफ आई जे। आई जे का मीनिंग क्या होता है, आई है रो के लिए और जे होते हैं कॉलम के लिए, ठीक है। कि ये ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है, ठीक है। अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए, ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, तो क्या होगा, ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स बनती है उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसके जो रो थी ए मैट्रिक्स की वो जो ए डैश है उसके कॉलम के इक्वल होगी, ठीक है। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है। देखो, इसका मीनिंग क्या है कि जो आई एलिमेंट है, जो आई रो है वो किसके इक्वल होंगे, कॉलम के इक्वल होंगे, और जो ए मैट्रिक्स के कॉलम है वो किसके इक्वल होंगे, इसके रो के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपोज। देखो, अब एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी तो आप और अच्छे तरीके से समझ लोगे जो इस डेफिनेशन में बताया गया है। देखो, एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 4 3 5 2 4 3। देखो, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि रो क्या है, कॉलम क्या है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन में एलिमेंट है ये क्या होती है, रो होती है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रो को, और जो क्या है वर्टिकल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है कॉलम को, ठीक है। तो देखो, जो ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, एक तो फर्स्ट ये है जिसके एलिमेंट 5 6 7 है, सेकेंड रो 4 3 5 है, और थर्ड रो 2 4 3 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 है ए मैट्रिक्स में, और नंबर ऑफ कॉलम जो ये वर्टिकल लाइन है ये भी 3 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। m क्रॉस n क्या है, एक ऑर्डर है जो इस डेफिनेशन में बताया गया, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर m है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए डैश से, और वो कब बनता है ट्रांसपोज ऑफ ए, इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। देखो, कैसे इंटरचेंज किया जाएगा रो और कॉलम को। जो ये रो थी 5 6 7, ये रो क्या होगी, ए के ट्रांसपोज में कॉलम बनेगा, ठीक है। जैसे 5 6 7 रो में था तो ये इसको कॉलम में लिखा जाएगा, ओके। 5 6 7 क्या बन गया, कॉलम बन गया। सेकेंड रो के एलिमेंट 4 3 5 है तो इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 3 5, ठीक है। और थर्ड रो क्या है, 2 4 3 है तो ये कॉलम बनेगा, क्या आएगा, 2 4 3। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक मैट्रिक्स में जो रो होंगी वो ए के ट्रांसपोज में कॉलम होंगी, ठीक है। तो ऐसे इंटरचेंज करने से जो न्यू मैट्रिक्स बनती है वो क्या होती है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर देखो क्या बनेगा। देखो, नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर भी सेम बना है 3 क्रॉस 3 का, जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ए ऑफ आई जे इक्वल होगा ए जे आई के, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है भी। जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स का
नंबर ऑफ रो थी वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा इंटरचेंज करने से। देखो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी होती है जिनको हमें ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रखा और उसका दोबारा से ट्रांसपोज किया जाए तो वो मैट्रिक्स खुद होगी, ठीक है। अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज किया जाता तो वो मैट्रिक्स खुद बनेगी, ओके। ऐसे ही कि जैसे कि यहाँ पे है ये वाली, अगर इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज करूँगी तो जो ये नंबर ऑफ रो थी 5 4 2 ये कॉलम में आएगा, 5 4 2 ऐसे बन जाएगा। ऐसे 6 3 4 है तो ये क्या हो जाएगी, ये रो है तो ये कॉलम बनेगा 6 3 4, ऐसे होगा कि वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अगर कोई भी स्केलर है वो ए के साथ और उसका ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई स्केलर होता, मान लो यहाँ के होता तो 5k 4k 2k ऐसे आता ट्रांसपोज में, यहाँ पे के होता तो और उसका ट्रांसपोज करते तो यहाँ पे इनके साथ के लगता। तो उसका मीनिंग क्या है कि जो ये के है इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ए का ट्रांसपोज करना होता है, ठीक है। के क्या है, इसमें एक स्केलर मल्टीपल है। अगर देखो a प्लस बी दो मैट्रिक्स है और उनका सम है और फिर उनका ट्रांसपोज किया जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, इनका अलग अलग से ट्रांसपोज करना होता है और फिर उनका एडिशन होगा, तब जाके क्या निकलता है, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। देखो a का ट्रांसपोज करेंगे प्लस b का ट्रांसपोज करेंगे तो ये सेपरेट किया हुआ ट्रांसपोज किसके इक्वल बन जाता है, a प्लस बी के होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन और उनका ट्रांसपोज निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाएगा, अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है और उनका ट्रांसपोज निकालना है, इसका मीनिंग होता है पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। भाई कोई भी मैट्रिक्स ए बी दे देंगे और उनमें बोल देंगे ए बी का ट्रांसपोज निकालो, तो उसमें आपको क्या करना है, पहले बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ओके। अगर देखो जैसे प्लस वाले में ट्रांसपोज किया था अलग अलग, ऐसे माइनस में करना है। अगर दो मैट्रिक्स का माइनस है और साथ में उसका ट्रांसपोज करना है, इसका मीनिंग क्या है, भी ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इनका अलग अलग से ट्रांसपोज करके फिर उन मैट्रिक्स को सेपरेट करना है एक दूसरे में से, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन करवाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। पहले मैं इसका ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगी, फिर हर टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगी इस वीडियो में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें क्या है, रो क्या है 1 3 2 6 5 -3। तो इसमें पहले तो आपको ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से, जिसका मतलब क्या होता है, m क्या होती है इसमें रो, n क्या होती है कॉलम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है। तो अब देखो ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम, पहले 1 3 2 6 5 -3, यहाँ पे ट्रांसपोज के लिए मैंने यहाँ पे डैश लगा दी। मैं स्टेप टू स्टेप सोल्व करवाऊंगी इन क्वेश्चनों को। देखो अब इसका ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ रो थी वो क्या बनेगी, नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, ठीक है। भाई रो तो चेंज होंगी कॉलम में और कॉलम चेंज होंगे रो में। देखो फर्स्ट रो क्या है 1 3 है, हॉरिजॉन्टल है तो इसको वर्टिकल में लिखना होता है 1 3, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। सेकंड रो में क्या एलिमेंट है 2 6 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली, तो इसको वर्टिकल में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 6, ठीक है। और थर्ड में 5 -3 है तो इसको कॉलम में लिखेंगे 5 -3, तो ये क्या निकला है, ए का ट्रांसपोज निकला है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो अब इसका ऑर्डर देखो क्या आया है, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो कितनी है यहाँ पे 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है 3। तो देखो ये तो क्या है रो है, 2 क्या है यहाँ पे रो है और 3 क्या है यहाँ पे कॉलम है। तो मैंने क्या बोला था, जो ए मैट्रिक्स की रो होंगी, ठीक है, जो ए मैट्रिक्स की रो होंगी वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉलम की इक्वल होनी चाहिए। जब हम, ये कंडीशन होती है इसमें कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी जो रो है वो इक्वल आनी चाहिए
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉलम के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में जो ए मैट्रिक्स थी इसका ऑर्डर क्या था, 3x2 का था, बट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर तो 2x3 का आया है। ठीक है, तो ये 3 तो क्या है, रो है जिसको R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, और 2 क्या है, कॉलम है। यहाँ पे 2 क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है। तो यहाँ पे देखो क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि ए मैट्रिक्स की रो क्या है, ए मैट्रिक्स की रो है 3 और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो ए मैट्रिक्स की रो 3 है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉलम भी 3 है, तो जो ऊपर वाली कंडीशन थी वो सोल्व होगी कि नंबर ऑफ रो ए मैट्रिक्स इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कॉलम की। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे सही हुई है, तो ये क्या है, इसका ट्रांसपोज सही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होता है तो जो मैट्रिक्स है उसकी रो इक्वल आनी चाहिए कॉलम ऑफ उसके ट्रांसपोज के। ठीक है, तो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखी है इफ 5 3x 2y z इक्वल है किसके, 5 4 12 6 के। ठीक है भाई, ये इसके इक्वल है, यहाँ पे क्या है, ये ट्रांसपोज लगा रखा है। ठीक है, ट्रांसपोज लगा रखा है, तो ये हमें क्या करना है, पहले इसको चेंज करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, तो इसको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो क्या गिवन है, पहले 5 3x 2y z। ठीक है, तो देखो ये इक्वल है किसके ट्रांसपोज के, 5 4 12 6 का ट्रांसपोज है। पहले इस ट्रांसपोज को सोल्व करेंगे हम, 5 3x 2y z। ठीक है, तो देखो जो ये मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे इसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। अभी रो और कॉलम क्या होंगी, इंटरचेंज होंगी, जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे, जो रो थी वो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो रो क्या है, 5 4 है, फर्स्ट रो 5 4 है, सेकंड रो 12 6 है, फर्स्ट कॉलम 5 12 है, सेकंड कॉलम 4 6 है। तो फर्स्ट रो 5 4 है तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे। मीनिंग ये है कि जो ऐसे एलिमेंट दे रखे हैं उनको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो हॉरिजॉन्टल में 5 4 थे तो इनको वर्टिकल में लिखा है 5 4 और यहाँ पे करेंगे हम 12 6। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन, मैंने इसके जो स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट करवा था तब आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे 5 के, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे x y z की निकालनी है तो हम उन्हीं एलिमेंट को उठाएंगे जिनके साथ x y z है। ठीक है, ऐसे आप कर भी सकते हो 5 = 5, बट इससे तो कोई वैल्यू हमें मिलने वाली नहीं है। जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। 5 के इक्वल 5 है क्योंकि 5 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 3x के कोरस्पॉन्डिंग 12 है तो क्या करेंगे, 3x = 12। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आई है। फिर यहाँ पे देखो 2y के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसकी सेकंड में क्या है, 4 है, ये सेकंड इक्वेशन आई है। फिर है z किसके इक्वल होगा, 6 के। देखो मैंने हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख दिया, 3x के कोरस्पॉन्डिंग 12, 2y के कोरस्पॉन्डिंग 4, z के कोरस्पॉन्डिंग 6। तो अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या दे रखा है, 3x = 12 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x की मल्टीपल में है, 12 की तरफ जाके ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, 3 4 12। तो x की वैल्यू तो क्या आई, यहाँ से x की वैल्यू आई है 4। ओके, ऐसे जो इक्वेशन सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जो क्या दे रखी है, 2y = 4, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 4/2 कट करेंगे तो क्या आएगी, 2। ठीक है, क्यों आई है 2, क्योंकि 2 y के मल्टीपल में था, राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 4 के डिवाइड में होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो थर्ड इक्वेशन में क्या दे रखा है, z = 6। तो देखो तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x की वैल्यू आई है 4, y की वैल्यू आई है 2 और z की वैल्यू क्या आई है, 6। यही तो निकालना था। ठीक है, x y z की वैल्यू क्या हो गई है, निकल चुकी है। क्या क्या निकली है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। देखो क्या है,
इफ a इज इक्वल टू 3√32420 एंड b इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। a और b दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, तो क्या करना है, देन वेरीफाई करके दिखाना है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले इसके लिए हम पहले निकालेंगे a प्लस बी, ओके। पहले a प्लस बी निकालेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज करेंगे, और फिर देखो यहाँ पे a भी तो दे रखी, इनका हम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं। क्या a प्लस बी दोनों का प्लस करके उनका ट्रांसपोज क्या इक्वल आएगा इनके सेपरेट ट्रांसपोज के, ये बताना फर्स्ट पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या बताना है, अगर जो मैट्रिक्स B है इसकी किसी स्केलर मल्टीपल K से मल्टीप्लाई की जाए और फिर उसका ट्रांसपोज किया जाए, क्या वो इक्वल होगा कि K का ट्रांसपोज नहीं करना, ओनली B के ट्रांसपोज और उनकी मल्टीप्लाई के, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, जो क्या दिखाना फर्स्ट पार्ट में A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या इक्वल होगा A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के। तो देखो a b की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे a प्लस बी और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। a की वैल्यू क्या है 3√32420, ठीक है। और b की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, b की वैल्यू है यहाँ 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। तो ये है b की वैल्यू। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मैं करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप मेरे जो चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो देखो क्या होता है एडिशन में, जो इसके जो नंबर ऑफ रो है उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनमें क्या करना है, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। जैसे 3 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो क्या करेंगे 3 + 2, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 3 + 2। नेक्स्ट एलिमेंट √3 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एलिमेंट -1 है। देखो बीच में तो प्लस है बट यहाँ पे माइनस है तो ये साइन रहेगा √3 - 1। अगर यहाँ भी माइनस होता फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता तो यहाँ प्लस आता, बट हम तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं। 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 और बीच में साइन प्लस का तो क्या आएगा 2 + 2, ठीक है। ये कर दिए, फर्स्ट के तो तीनों एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर लिए हैं। 4 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो क्या आएगा 4 + 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 + 2 और 0 के कोरस्पॉन्डिंग 4 है तो 0 + 4, ठीक है। ये कर दिया यहाँ से। अब देखो क्या होगा, ये वैल्यू किसकी आ रही है a प्लस बी की, तो a प्लस बी की वैल्यू हम ऐड करने के बाद निकालेंगे, क्या क्या निकलेगा 3 + 2 5, √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 और क्या है 2 + 2 4 और 0 + 4 4, ठीक है। ये निकल गई a प्लस बी की वैल्यू। देखो निकालना क्या है, निकालना तो है ये a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो हम अब इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जैसे ये है 5, देखो इसका ट्रांसपोज मैं डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो ये रो थी 5 √3 - 1 4, ये कॉलम बनेगा 5 √3 - 1 4, ठीक है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेकंड रो में क्या आएगा 5 5 4 4 है तो ये कॉलम बनेंगे 5 4 4, ठीक है। ये इंटरचेंज कर दिए हमने, कॉलम को क्या बना दिया रो बना दिया और रो को क्या बना दिया कॉलम बना दिया, ठीक है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज तो निकल गया। तो सेकंड क्या निकालना, किसके इक्वल दिखाना है ये a प्लस बी का ट्रांसपोज, ये दिखाना है जैसे कि ये है a प्लस बी का ट्रांसपोज दिखाना है a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो अब हम क्या निकालेंगे a का ट्रांसपोज निकालेंगे। a का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या दे रखी है 3 √3 2 4 2 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या करोगे आप, ये ट्रांसपोज निकालना है तो जो रो थी वो कॉलम बनेंगे, कॉलम थे वो रो के 3 √3 2 है तो ये कॉलम में लिखेंगे 3 √3 2 4 2 0, ठीक है। तो a का ट्रांसपोज तो ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या निकालना है b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो b का ट्रांसपोज निकालने के लिए b की वैल्यू क्या है 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है। इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है, ओके। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ पे, वही क्या करोगे यहाँ पे 2 - 2 को कॉलम में लिखेंगे 2 - 1 2
और 1 2 4, ठीक है। ए का ट्रांसपोज भी निकल गया, बी का ट्रांसपोज भी निकल गया। अब करना है इनका एडिशन। देखो ए का ट्रांसपोज क्या था, 3√3 2 4 2 0, और बी का ट्रांसपोज क्या निकला जो अभी निकाला है ऊपर, 2 -1 और क्या है 2, और नेक्स्ट में है 1 2 4, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो देखो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आई, पहले इनको ऐड करेंगे। देखो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 3 + 2, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो 4 + 1, √3 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है तो माइनस आएगा, √3 - 1, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 2 + 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है 2 + 2, और 0 + 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू निकली है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की, 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 - 1, 2 + 2 4 4 4, ठीक है। तो ये आई यहाँ से। तो देखो जो ए ट्रांसपोज जो ये था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज था, इसकी वैल्यू भी सेम थी यही, ठीक है, जो हमने यहाँ निकाली थी। देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू थी 5 5, √3 - 1 4 4 4, तो ये सेम इक्वल आई है जब इनका अलग अलग से ट्रांसपोज करके एडिशन किया। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ये हमने वेरीफाई कर दिया फर्स्ट पार्ट तो, ठीक है। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में है कि कोई भी k है उसकी b के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल दिखाना है k और b के ट्रांसपोज के। अब देखो यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज किया गया है, क्या वो इक्वल होगा b के ट्रांसपोज करके और फिर उसकी k के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसको हम देखेंगे। देखो k पहले मैं क्या निकालूं, k × b निकालूं, kb। तो देखो k b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 - 1 2 1 2 4। तो देखो इसमें क्या होगा, k की अंदर मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि ये स्केलर है, 2 की हर एलिमेंट के साथ करेंगे, 2 के -1 के साथ आएगी k, 2 के साथ आएगी 2 के, और क्या है 1 के साथ k, 2 के 4 के, ठीक है। तो ये है। अब क्या करना है नेक्स्ट में, k b का ट्रांसपोज चाहिए, k b का ट्रांसपोज। तो k b की वैल्यू क्या आई है, 2k -k 2k k 2k 4k, इसका क्या करना है ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, जो ये रो है ये कॉलम बनेगी, 2k -k 2k, ओके। ऐसे ही k 2k 4k, ये तो आ गई जो k b का ट्रांसपोज, ये हमने निकाला है, इसकी वैल्यू निकली है 2k -k 2k k 2k 4k, ओके। अब k × b, देखो k × b का ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, b का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो b का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, b की वैल्यू क्या है 2 - 1 2 1 2 4, इसका ट्रांसपोज करना है। तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन है 2 - 1 2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कैसे करना है, ये कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है ट्रांसपोज की k के साथ, तो क्या है ट्रांसपोज 2 - 1 2 1 2 4, तो वही क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी हर एलिमेंट के साथ, 2k k -k 2k 2k और 4k, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो यहाँ से जो k b का होल का ट्रांसपोज था उसकी वैल्यू ये है 2k k -k 2k 2k 4k, और जो k b का ट्रांसपोज है इसकी वैल्यू भी तो यही आई है 2k, देखो मैच करो 2k -k 2k सेम है यहाँ पे, और ये भी, तो दोनों की वैल्यू सेम आई है, यही तो प्रूफ करना था कि k b का ट्रांसपोज इक्वल होगा k × b के ट्रांसपोज से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आई है कि k b का होल का ट्रांसपोज इक्वल है k × b के ट्रांसपोज की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा वही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी इसमें भी, बट ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में जो मैं टॉपिक ले रही हूँ उसके हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करवाऊँ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए। देखो जो मैट्रिक्स ए दे रखी है 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। इस मैट्रिक्स की एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, क्या करके, सेटिस्फाई द लॉ ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। भाई इस ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका यूज करके क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, ए डैश का मीनिंग क्या है कि ए का ट्रांसपोज, ठीक है। क्या है इसका मतलब, ए का ट्रांसपोज और इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो ये रो थी ये कॉलम बनेगी, जैसे 0 2y z, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में थी तो इसको वर्टिकल में लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या आएगा, एक्स वाई माइनस जेड, और क्या आएगा, x माइनस वाई जेड। देखो ए का ट्रांसपोज तो हमने निकाल दिया। तो इसका ऑर्डर देखो कितना है, 3x3 का ऑर्डर है, ठीक है। यह है 3x3 का ऑर्डर। तो आइडेंटिटी भी 3x3 के ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी भी इसमें क्या होनी चाहिए, 3x3 के ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज ये निकल गया। तो इस लॉ का यूज करेंगे हम, क्या है, क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये दे रखा है। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकला है, 0, ए का ट्रांसपोज क्या निकला, 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इंटू ए की वैल्यू क्या है, 0x और क्या है 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक है। तो ये है। तो पहले हम a ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इस रो की कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करनी, फिर प्लस लगाना है, x की x के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाना है x की, फिर x के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या होगा यहाँ पे, 0 की 0 के साथ 0, x की x के साथ x स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है इस x की कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ x स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट का तो हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करने, जैसे 0 की 2y के साथ करेंगे तो 0 आएगा, x की y के साथ करेंगे प्लस लगाना है एक्स वाई आएगा, फिर x की देखो माइनस y है यहाँ पे तो प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि y के साथ माइनस है तो माइनस एक्स वाई आएगा। ओके, ऐसे थर्ड कॉलम के साथ करनी है। भाई फर्स्ट रो की कितने भी कॉलम दे रखे हैं मैट्रिक्स में उन सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। देखो 0 की z के साथ 0 प्लस लगाएंगे, x माइनस जेड है तो इसलिए यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। ओके, तो क्या आएगा एक्स जेड फिर प्लस एक्स जेड, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो नेक्स्ट में भी सेम 2y की 0 के साथ 0 होगी, फिर प्लस लगाना है, देखो फिर प्लस लगाना y की x के साथ एक्स वाई होगी, फिर देखो यहाँ माइनस है तो चाहे कौन से भी एलिमेंट के साथ माइनस हो तो माइनस आएगा, माइनस y की x के साथ क्या होगी, माइनस एक्स वाई होगी। ऐसे सेकंड कॉलम के साथ इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 2y की 2y के साथ क्या होगी, 4y स्क्वायर होगी, फिर प्लस लगाना है y की y के साथ होगी y स्क्वायर, फिर माइनस y की माइनस y। देखो अब यहाँ पे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस की जो मल्टीप्लाई होती है तो वो प्लस बन जाता है। ऐसे थर्ड कॉलम के साथ 2y की z के साथ क्या होगी 2yz, फिर प्लस लगाएंगे y की, देखो अब यहाँ माइनस z है तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा yz, फिर माइनस है यहाँ पे यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा yz, ठीक है। नेक्स्ट में वही थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करनी है, थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ। देखो z की 0 के साथ 0 प्लस, देखो अब यहाँ पे क्या है प्लस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। ओके, ठीक है। तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, जानबूझ के कर रही हूँ, कहीं आप ये सोच रहे हो कि यहाँ गलती कर दी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं आप फ्लो में प्लस ना लगा दो। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस फिर x के साथ माइनस zx फिर प्लस zx। ओके, नेक्स्ट में देखो z की 2y के साथ 2yz, अब यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा y zy, यहाँ माइनस है क्योंकि इस z की इस y के साथ करनी है तो क्या आएगा माइनस zy,
ठीक है। थर्ड कॉलम के साथ जेड के साथ क्या होगी, जेड स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए, यहाँ भी माइनस, तो दोनों माइनस होके प्लस होंगे, जेड स्क्वायर। अब प्लस इस जेड के साथ जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए का ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू क्या निकली है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। देखो एक प्लस का एक्स वाई एक माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो गया तो क्या आया यहाँ पे 0, एक माइनस का एक्स जेड एक प्लस का एक्स जेड दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट में एक प्लस का एक्स वाई एक माइनस का एक्स वाई कैंसिल होके क्या बना 0, 4y स्क्वायर 4 5 6 तो क्या बनेगा 6y स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 2yz है, माइनस का yz यहाँ पे, माइनस का yz यहाँ पे, क्या बन गया 2yz माइनस के बन गए 2yz प्लस का बन गया तो कैंसिल होके क्या आया 0, माइनस zx प्लस zx कैंसिल होंगे दोनों प्लस माइनस में है तो 0। अब सेम यहाँ पे भी देखो zy यहाँ है zy यहाँ है, दोनों माइनस के तो दोनों ऐड होंगे बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस के 2zy और प्लस के 2zy तो क्या होंगे 0, जेड स्क्वायर तो क्या आया 3z स्क्वायर, तीनों ऐड कर दिए तो a का ट्रांसपोज a किसके इक्वल आया 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल आया। बट कंडीशन क्या थी, a का ट्रांसपोज a इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसको आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स क्या बनती 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमने आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दी। फिर यहाँ सेम वही कंडीशन, जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, तो 2x स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है 1, 0 के तो 0 0 वाली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम उन्हीं को एलिमेंट को लिखेंगे जहाँ पे x y z वेरिएबल दे रखे। देखो 6y स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के, 6y स्क्वायर 1 के, और थर्ड 3z स्क्वायर 1 के है तो 3z स्क्वायर भी किसके हैं 1 के। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, जो 2x स्क्वायर है इससे क्या वैल्यू निकलेगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यही तो आएगी क्योंकि हम ये इस 2 को यहाँ लेके आएंगे 1 की तरफ, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आके इसके डिवाइड में होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आई है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/√2। क्यों आई है ऐसे, क्योंकि ये x यहाँ स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों साइड अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बट यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। ऐसे ही 6y स्क्वायर है, यहाँ से सेम वही y स्क्वायर की वैल्यू 1/6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√6, ठीक है। ऐसे ही z में करना है, z स्क्वायर 1/3 है तो z की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√3, तो x y z की वैल्यू निकल के आई है हमारी, क्या क्या निकली है देखो, x की वैल्यू तो आई है प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू आई है प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो ये तीनों जो x y z की वैल्यू निकालनी थी उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी इस वीडियो का, वो क्या है, इफ a इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा है तो वेरीफाई करना है a का ट्रांसपोज a इक्वल होगा सेकंड ऑर्डर I2, ठीक है। मतलब जो I2 का मीनिंग क्या है सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी। तो देखो ये इसके इक्वल कैसे होगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखो a का ट्रांसपोज इंटू a है तो a का ट्रांसपोज की वैल्यू हमें चाहिए, a ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले a की वैल्यू लिखो साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो है तो ये कॉलम बनेगी, साइन अल्फा कोस अल्फा को ऐसे लिखेंगे हम साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसको लिखेंगे ऐसे माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये निकल गया इसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा
ए का ट्रांसपोज इंटू ए, इसकी वैल्यू निकालो। ए का ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, इंटू ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हमने रख दी। अब दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, वही फर्स्ट रो की दोनों कॉलम के साथ करनी है, ठीक है। साइन अल्फा के साथ क्या होगी, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाना है सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस लगाना है ना। बट यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कहीं आप पजल हो जाओ माइनस लगा दो, दोनों माइनस माइनस है तो फिर भी प्लस ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे ही साइन अल्फा की कोस अल्फा के साथ क्या आएगी, साइन अल्फा कोस अल्फा। देखो अब यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, क्या होगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट में वही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ करनी कोस अल्फा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू निकाली ए डैश ए, ठीक है। ए डैश ए की वैल्यू ये आई है। अब क्या करना है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू ये निकली है तो देखो ए डैश ए इक्वल टू, एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ थीटा की जगह पे अल्फा है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। देखो साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में है और वही साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस में, दोनों कैंसिल होंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 आएगा। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, चाहे पहले साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा हो चाहे कोस स्क्वायर अल्फा दे रखा हो, बट बीच में अगर प्लस का साइन है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये मैट्रिक्स देखो क्या बनी है, सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी है, क्या आइडेंटिटी आई है। तो इसको हम I2 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। तो A ट्रांसपोज A इक्वल टू क्या आया है, I2, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा, कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और जितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए, अगर आपकी क्वेश्चनों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर कुछ और क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके, जिनको आप सोल्व नहीं कर पा रहे, तो उन क्वेश्चनों को भी आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।